नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर होता क्या है? सबसे पहले इसमें जो लीवर सेल्स जो होते हैं उनमें फैट का एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और फैट एक्युमुलेशन होने के बाद लीवर में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, और जब लीवर में सूजन आती है तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं, या हम उसको हेपेटोमेगैली भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी ग्रेड हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट ग्रेड में ये होता है कि आपका बहुत माइल्ड सूजन होती है। सेकंड ग्रेड में थोड़ी ज़्यादा होती है, थर्ड में और ज़्यादा होती है। उसके बाद फाइब्रोसिस और सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले पर आपको इसके कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे जो कॉमन रीज़न है, जो अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लीवर अगर होता है तो उसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी कहते हैं। तो जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन रेगुलरली बहुत ज़्यादा करते हैं, तो लीवर के सेल्स उस टाइम पर एक लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करते हैं टॉक्सिन्स का। अल्कोहल भी हमारा एक टॉक्सिन में ही आता है, तो वो एक हद तक एब्जॉर्प्शन करते हैं। पर जब एक्सेस होने लग जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उन पे प्रेशर पड़ने लग जाता है। वो जितना काम कर सकते हैं वो उतना ही काम कर पाते हैं। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उनके ऊपर ही प्रेशर आने लग जाता है, और उस वजह से उनमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन आती है तो उनमें सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, और उनके फंक्शन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अल्कोहल का कंजप्शन जो है, जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिनको होती है, अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन कम कर देते हैं तो उनको धीरे धीरे रिलीफ भी आने लग जाता है, अगर माइल्ड स्टेज में है तो। बाकी अल्कोहल के अलावा जो अल्कोहल नहीं भी लेते हैं उनको भी है फैटी लिवर डिजीज हो सकती है, क्योंकि इसके और भी कई सारे रीज़न हैं जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं। तो उसके कारण हो सकते हैं, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो वो कोलेस्ट्रॉल आपकी धीरे धीरे लीवर सेल्स में जमना स्टार्ट हो जाता है। जब वो लीवर सेल्स में जमना स्टार्ट होता है तो लीवर सेल जो होते हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस वजह से फैटी लीवर की कंडीशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ होती है जिनकी बॉडी में फैट ज़्यादा रहता है, मतलब जिनका ओवर वेट है, चर्बी ज़्यादा है, उनको भी फैटी लीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जिनको फैटी लीवर होता है, अगर उनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है तो वो जो चर्बी होती है वो कहीं ना कहीं लीवर में भी जमना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए उन लोगों को वेट का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो वेट का कंट्रोल करने लग जाते हैं तो माइल्ड केसेस में ही उनको सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। और जो रीज़न हो सकते हैं, कई बार ये होता है कि वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है लीवर में, जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई भी आता है। तो ये सारे वायरल हेपेटाइटिस के टाइप्स होते हैं, जो कि एक वायरस के अटैक होने की वजह से होते हैं। अगर वायरस लीवर सेल्स पे अटैक होता है तो उनमें वो सूजन पैदा कर देता है, और सूजन पैदा होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो हेपेटाइटिस की कंडीशन दे देते हैं। उसके बाद ये सारे जो रीज़न होते हैं, जो सबसे जो मेन है, यही सारे कारण होते हैं। और बाकी ये भी है जिनका डायबिटिक जो होते हैं, डायबिटिक वाले लोगों को भी फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि शुगर हाई होता है तो लीवर सेल्स जो हैं उनमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपका जो खाना पीना है वो ज़्यादातर बाहर का है, और आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, आपकी सेडेंट्री लाइफ है, तो उसमें आपको थोड़ा एक्टिविटी ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो बाहर का खाना है, जंक फूड है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा कंजप्शन। तो क्योंकि इन चीज़ों में क्या होता है कि जब आप काफ़ी देर तक एक्टिविटी नहीं करते हैं पूरे दिन में, और आपका बाहर का खाना ऑयली फूड ज़्यादा है, तो लीवर सेल्स में फैट का एक्युमुलेशन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये दोनों चीज़ें ही, जो एक्टिविटी है वो आप अपना बढ़ाएंगे, और अपना
जो बाहर का खाना है वो थोड़ा कम करेंगे तो आप इसको जो इनिशियल स्टेज है उसी में ठीक कर सकते हैं। सारे आपको सिम्टम्स होना स्टार्ट होते हैं। देखो, माइल्ड जो फैटी लीवर होगा या फर्स्ट ग्रेड फैटी लीवर होगा उसमें ज़रूरी नहीं है आपको कोई सिम्टम्स दिखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, भारीपन हो सकता है, पर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक देखा जाए तो साइलेंट बीमारी भी है, साइलेंट डिजीज भी कहते हैं इसको। जब इसकी ग्रेड ज़्यादा होने लग जाती है, सेकंड या थर्ड से ऊपर होने लग जाती है, तब जाके आपको इसकी कंडीशन का पता लगता है, तब आप टेस्ट कराते हैं। पर इफ़ अगर आपको इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाता है तो आपका जो भी रीज़न है फैटी लीवर का, आप उस पर काम करिए, आप उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर ये सेकंड थर्ड ग्रेड में जाता है तो आपको सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपके राइट साइड ऊपर रीजन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, थकावट बहुत जल्दी हो सकती है और उल्टी जैसा मन हो सकता है, भूख बहुत कम लगना स्टार्ट होगा। ये सारे रीज़न आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपका स्किन में पीलापन भी आ जाए, क्योंकि जब लीवर सेल्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं तो हमारे स्किन में पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। जब ग्रेड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जॉन्डिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप उसका इलाज लीजिए, और इलाज आप इस तरीके का लीजिए जो कि आपके लीवर सेल्स को एक हेल्दी सेल्स में बदल पाए। आप अगर सिर्फ सिम्टोमेटिकली इलाज लेंगे, अगर आपको भूख कम लग रही है, आपने भूख की दवा ले ली, आपके गैस की प्रॉब्लम ने गैस की दवा ले ली, तो ये सारे कोई क्योर नहीं होता, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप इस तरीके का ट्रीटमेंट लें जो आपके लीवर सेल्स पे काम करे, लीवर सेल्स के फैट को धीरे धीरे कम करे। होम्योपैथिक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो आपके लीवर सेल्स पे भी काम करेगा और विदाउट कोई साइड इफेक्ट के आपके लीवर सेल्स को जो डैमेज हैं उनको हेल्दी में कन्वर्ट करेगा। तो आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो या इस तरीके कोई सिम्टम्स हो, आप हमारे दिए गए नीचे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में कोई सलाह और ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।